नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। आइए नजर डालते हैं गुजरात की बड़ी खबरों पर। बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में अरवली जिले के बेद और मोडासा में सभा आयोजित की गई। गुजरात गौरव यात्रा गुरुवार को अरवली जिले में प्रवेश कर गई है। यात्रा का स्वागत वेद के बूढ़ासन में किया गया। इस यात्रा में पूर्व मंत्री दिलीप ठाकुर और बीजेपी के पूर्व युवा अध्यक्ष ऋत्विज पटेल समेत कई नेता मौजूद थे। यात्रा वेद पहुंचते ही जनसभा हुई। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि एक परिवार देश का मालिक बनकर बैठा है। हमने ये कहकर कांग्रेस पर हमला बोला है कि हम जनता के मजदूर हैं। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुजरात गौरव यात्रा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए पूछा कि किस गौरव का जश्न बीजेपी नेता धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी गौरव यात्रा निकाल रही है और दूसरी तरफ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के बीकॉम और बीबीए के पेपर लीक हो गए। पिछले 6 वर्षों में 12 से अधिक महत्वपूर्ण पेपर लीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वो पार्टी है जिसने गुजरात के युवाओं को उसकी राजनीति में बर्बाद कर दिया है। बीजेपी ने 25,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग आज हमारे बच्चों के कागजात नष्ट कर रहे हैं। हम दिसंबर में बीजेपी नेताओं की किस्मत तबाह करेंगे। गुजरात प्रदेश आप के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर भरत बोगरा ने इस वीडियो में गोपाल इटालिया के इस्तेमाल किए गए शब्दों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सरदार के वंशज को अपने साथ मत जोड़ो। अगर अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो पाटीदार सड़क पर जवाब देंगे। बोगरा ने आगे कहा है कि पीएम मोदी की मां की उम्र 100 साल से अधिक है। वो राजनीति में शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल के गिरोह और गोपाल इटली ने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो गुजरात की परंपरा नहीं है। गुजरात के किसी भी जाति का व्यक्ति उनका दुश्मन नहीं है। कोई भी किसी की मां के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। गिर सोमनाथ के बेरावल तालुका की सुपासी और दाभोर गांव के तलाटी की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बोटाद टीम की तरफ से बिछाए गए जाल में 27,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि तलाटी मंत्री ने व्यापार कर लाइसेंस रद्द करने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उस रकम में पहले 30,000 देने का फैसला किया गया। इस मामले में गिरफ्त में आए तलाटी मंत्री के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की है। गुजरात पाटन जिला के समी शहर में गंदगी और कीचड़ को लेकर आम जनता त्रस्त है और इससे तंग आकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। गटर के गंदे पानी को लेकर आम जनता ने कई गुहार लगाई, लेकिन आम जनता की बातें और गुहार सभी कागजों तक ही सीमित रही। समी शहर में जब से भूमिगत गटर योजना बनाई गई है तब से जनता परेशान है। अंडरग्राउंड गटर के पानी के निकास के लिए 2 पंपिंग स्टेशन भी बनाए गए, लेकिन दोनों पंपिंग स्टेशन ऐसे ही पड़े हैं। समी शहर के लोगों ने प्रशासन को लिखित में एक ज्ञापन भी सौंपा है और गंदे पानी को निकालने की भी मांग की है। गुजरात के पाटन जिला के हारिज में पुलिस ने गश्त के दौरान शराब से लदी स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 1225 शराब की बोतलें लदी हैं। पुलिस ने सभी शराब की बोतलों को जब्त कर लिया है। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद भी राजस्थान से गुजरात में शराब भेजने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और इसी क्रम में पुलिस ने बागोसोन गांव में नजदीक शराब की बोतलों से लदी स्कॉर्पियो पकड़ी है, जिसमें से विदेशी शराब बरामद हुए हैं। गाड़ी का ड्राइवर मौका देखकर फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ कर मामला दर्ज किया गया है। गुजरात के पाटन में खाकी वर्दी का रौब देखने को मिल रहा है, जहां एलसीबी पुलिस ने 2 युवकों को तमाचा जड़ दिया। एक पुलिसकर्मी के भाई की दुकान के सामने खड़ी कार को हटाने जैसे मामूली मामले में पुलिस ने 2 युवकों की पिटाई कर दी। एलसीबी पीआई समेत 5 पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि पाटन में फैब्रिकेशन की दुकान चलाने वाले बलबत जी ठाकुर और अरविंद जी ठाकुर नाम के 2 युवकों की मामूली सी बात को लेकर एलसीबी पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की थी। एलसीबी पुलिस ने तो पहले तमाचा मारा, फिर एलसीबी दफ्तर ले गए, जहां डंडों और बेल्ट से उनकी पिटाई की। गुजरात के महसाना राधनपुर हाईवे पर गोचनाथ गांव के पास हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और आइसर के बीच जबरदस्त टक्कर में 3 की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे जाम जैसे नौबत आ गई। बाद में पुलिस ने सड़क खाली कराकर यातायात को दुरुस्त किया।
गांधीनगर में पुराने सचिवालय में शुक्रवार सुबह अचानक आग लगने की घटना सामने आई। सुबह तकरीबन 8 बजे पुराना सचिवालय गेट के पास ब्लॉक नंबर 16 की पहली मंजिल पर आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले खिड़की से धुआं निकलता दिखा गया और फिर धुएं ऊपर उठने शुरू हो गए और आग फैल गई। दमकल विभाग को सूचना दिए जाने पर दमकल की 4 गाड़ियों ने घटनास्थल पर मशक्कत की। आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर FSL की टीम भी पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चला है। बड़ोदरा के निजामपुरा मुलजी नगर स्थित सिंचाई कार्यालय में तड़के आग लग गई। 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर सहित पहली मंजिल पर स्थित कार्यालय में आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। इस दफ्तर में आसपास रिहायशी इलाके भी हैं जिसमें कई परिवार रहते हैं। आग लगने की घटना के बाद कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आग लगने की सूचना के तुरंत बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाने में कामयाब रही। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गुजरात सरकार जहां 14 और 15 अक्टूबर को पूरे राज्य में गरीब कल्याण मेला का आयोजन कर रही है, वहीं 13वां जिला स्तरीय गरीब कल्याण मेला शुक्रवार को पाटन में APMC सब्जी मंडी में आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज्य मंत्री RC मकवाना की अध्यक्षता में आयोजित गरीब कल्याण मेले में 18 करोड़ 14 लाख से अधिक के लाभ का वितरण किया गया। इस गरीब कल्याण मेले में जिले के 13 संभागों की अलग अलग 41 योजनाओं के तहत 3698 हितग्राहियों के पैसों का वितरण किया गया। इनमें गरीबों को अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्ण योजना, आयुष्मान कार्ड, लड़कियों को साइकिल का वितरण, स्वरोजगार सहायता योजना जैसे मानव कल्याण और मानव गरिमा, शहरी गरीबों के लिए आवास और व्यावसायिक रोजगार और महिलाओं के उत्थान के लिए स्व वित्त पोषण शामिल है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।